Visual Guide to Elliott Wave Trading. Book by Jeffrey Kennedy and Wayne Gorman. क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है, यह पता लगाना कोई जादू की छड़ी से कम नहीं है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे यह एक रहस्यमय पहेली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है? एक ऐसा तरीका जो आपको बाजार की चाल को समझने में मदद कर सकता है, उसके उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से जानने में मदद कर सकता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही किताब की कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है विजुअल गाइड टू एलियट वेव ट्रेडिंग। यह किताब सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, बल्कि यह एक कहानी है कि कैसे हम बाजार के दिल की धड़कन को पहचान सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि बाजार में जो कुछ भी हो रहा है, वह असल में एक खास पैटर्न और लय में हो रहा है। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एलियट वेव का सिद्धांत काम करता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए, इस रोमांचक सफ़र पर मेरे साथ जुड़िए और जानते हैं कि कैसे हम भी बाजार के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1। एलियट वेव की कहानी, लहरों का खेल। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। आप देखते हैं कि एक के बाद एक लहरें आ रही हैं। कुछ लहरें बड़ी होती हैं, तट की ओर जोर से बढ़ती हैं, और फिर एक छोटी लहर आती है जो पीछे की ओर जाती है। फिर एक और बड़ी लहर आती है। यह सिलसिला चलता रहता है ना? राल्फ नेल्सन एलियट ने बिल्कुल इसी तरह बाजार को देखा। उन्होंने कहा कि बाजार की गतिविधियां भी ठीक इसी तरह की लहरों में चलती हैं। उन्होंने इसे एलियट वेव थ्योरी का नाम दिया। यह थ्योरी बताती है कि बाजार एक खास पैटर्न में आगे बढ़ता है, जिसमें 5 इम्पल्सिव यानी आगे बढ़ने वाली लहरें और 3 करेक्टिव यानी पीछे हटने वाली लहरें होती हैं। 5 लहरों का पैटर्न ऐसा होता है। लहर 1। यह पहली बड़ी लहर है। यह दिखाती है कि बाजार में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। लहर 2। यह एक छोटी लहर है जो पहली लहर के बाद थोड़ा पीछे हटती है, लेकिन यह पूरी तरह से पीछे नहीं हटती। लहर 3। यह सबसे शक्तिशाली और लंबी लहर होती है। यह ट्रेंड को पूरी ताकत से आगे बढ़ाती है। लहर 4। यह एक और छोटी लहर है जो चौथी लहर के बाद थोड़ा पीछे हटती है। यह हमें थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने का मौका देती है। लहर 5। यह आखिरी लहर है जो ट्रेंड को खत्म करती है। यह अक्सर तीसरी लहर से छोटी होती है। और फिर 3 करेक्टिव लहरें आती हैं, जिन्हें हम ABC लहरें कहते हैं। ये लहरें बाजार को सही करने का काम करती हैं, जैसे एक बड़ी लहर के बाद आने वाली शांत लहर। चैप्टर 2। असली दुनिया में एलियट वेव। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? यही तो इस किताब का जादू है। यह हमें सिखाती है कि इन लहरों को कैसे पहचानें और इनका इस्तेमाल कैसे करें। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर को देख रहे हैं। आप देखते हैं कि उसके शेयर की कीमत बढ़ रही है। विजुअल गाइड टू एलियट वेव ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि उस बढ़ते हुए ट्रेंड को पहचानें और उसे लहर 1 की तरह देखें। जब शेयर की कीमत थोड़ी गिरती है तो घबराना नहीं, बल्कि उसे लहर 2 फीट की तरह देखें और यह समझने की कोशिश करें कि यह सिर्फ एक करेक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है जब लहर 3 फीट शुरू होती है। यह वह समय होता है जब शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है। अगर आप लहर 1 और लहर 2 फीट को सही ढंग से पहचान लेते हैं, तो आप लहर 3 फीट का फायदा उठा सकते हैं। यह किताब हमें कुछ महत्वपूर्ण नियम भी सिखाती है, जैसे लहर 2 कभी भी लहर 1 की शुरुआत से नीचे नहीं जाती। यह एक बहुत ही ज़रूरी नियम है जो हमें गलतियों से बचाता है। लहर 4 कभी भी लहर 1 के क्षेत्र में नहीं जाती। यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है जो हमें पैटर्न को सही ढंग से समझने में मदद करता है। लहर 3 कभी भी सबसे छोटी लहर नहीं होती। यह हमें बताता है कि तीसरी लहर हमेशा सबसे शक्तिशाली होती है। ये नियम हमें एक तरह का रोड मैप देते हैं,
जो हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। चैप्टर 3 गलतियों से बचना और सही फैसला लेना। एलियट वेव थ्योरी सिर्फ ट्रेंड को पहचानने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कब सावधान रहना है। जब लहर 5 फीट खत्म होती है तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। इस किताब में बताया गया है कि जब लहर 5 फीट पूरी हो जाती है तो हमें अपने मुनाफे को सुरक्षित करना चाहिए और नए ट्रेंड के लिए तैयार रहना चाहिए। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करें। ये उपकरण हमें यह जानने में मदद करते हैं कि एक लहर कितनी दूर तक जा सकती है। यह हमें अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को सेट करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि पेड़ को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी और पानी चाहिए। एलियट वेव थ्योरी भी यही काम करती है। यह हमें बताती है कि बाजार के बढ़ने के लिए क्या जरूरी है और कब रुकना है। यह हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि क्या होने वाला है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, विजुअल गाइड टू एलियट वेव ट्रेडिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह हमें यह सिखाती है कि बाजार एक अराजक जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां पैटर्न और लय काम करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि बाजार एक खास पैटर्न में चलता है जिसमें 5 इम्पल्सिव और 3 करेक्टिव लहरें होती हैं। इन लहरों को पहचानकर हम बाजार के ट्रेंड को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट्स जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें सिखाती है कि गलतियों से कैसे बचें और कब सावधान रहना है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने, समझने और सही समय पर सही फैसला लेने के बारे में है। एलियट वेव थ्योरी हमें उस फैसले को लेने के लिए एक शक्तिशाली टूल देती है। तो अगली बार जब आप शेयर बाजार को देखें तो सिर्फ नंबरों को मत देखिए, लहरों को देखिए, पैटर्न को देखिए और इस किताब से मिली सीख का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप बाजार की लहरों को समझना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, बल्कि आप बाजार के जादूगर बन जाते हैं।